16 अक्टूबर का सेशन शुरू करते हैं हम। ये आध्यात्म का जो ज्ञान होता है, असल में हम इसको अपनी महिमा मान बढ़ाई के हिसाब से लेते हैं। सोचते हैं मुझे इतना ज्ञान है, मैं उस ज्ञान से जुड़ा हूँ, उस तरह से जुड़ा हूँ। तो यदि कोई ज्ञान हमारे अंदर मान बढ़ाई पैदा करे, महिमा पैदा करे, हमारे सर पे और दुगना चौगुना बोझ लाद दे, और जैसे ही कोई हमारे ज्ञान की काट करे तो हमें और दुख होने लगे। जिसमें जितना अहंकार होता है चोट उतनी ही बड़ी लगती है। अगर छोटा अहंकार है तो कम चोट लगेगी, और बड़ा अहंकार है तो बड़ी चोट लगेगी। शरीर पर जो चोट लगती है वो कम चोट लगती है, लेकिन जो मन पर चोट लगती है वो बहुत गहरी चोट लगती है। इसलिए दुनिया में 1% लोग ही शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं, 99% लोग मानसिक पीड़ा से परेशान हैं। तो क्यों परेशान हैं? क्योंकि मानसिक पिटाई जो होती है वो दिखाई नहीं देती, शारीरिक पिटाई दिखाई देती है। शरीर पे कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, उसका दर्द कम लोगों को होता है, और ये घटना कम घटती है। हर व्यक्ति को घाव डेली नहीं लगते, कभी कभार कोई साल में एक आध बार कोई घटना घट गई तो शारीरिक पीड़ा हमको झेलनी पड़ती है। लेकिन मानसिक पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो व्यक्ति निरंतर डेली झेल रहा होता है। क्यों झेलता है ये? अहंकार की वजह से। वो कहीं ना कहीं बोझ निरंतर इकट्ठा कर रहा होता है। अब बोझ में मानसिक बोझ की बात कर रहे हैं हम, शारीरिक बोझ तो अलग बात है। मानसिक बोझ में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी का, इस मैं के अस्तित्व का। अब मैं के अस्तित्व को हम कहाँ से, इस मैं का अस्तित्व जितना बड़ा करते चले जाते हैं उतनी ही चोटें हमको लगती चली जाती हैं। मैं का अस्तित्व क्या क्या है? मैं का अस्तित्व, मेरी पहचान, मेरा ज्ञान, मेरा पद, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा गुरु, ये सब मैं की आइडेंटिटी को खड़ा करते हैं, मैं की एक पहचान बनाते हैं। और जितनी बड़ी पहचान मैं की है उतनी ही बड़ी चोट निरंतर लगती चली जाएगी। एक छोटा सा आम आदमी होता है जिसका अहंकार छोटा सा होता है, अगर उसको कोई गाली निकाल देता है तो वो परवाह नहीं करता, वो चला जाता है, वो देखता है कि कोई बात नहीं, मेरी औकात इतनी सी है। लेकिन किसी की पहचान जितनी बड़ी होती है, उसको कोई गाली भी ना निकाले, केवल मुँह ही मोड़ ले उसको देखकर, तो उसको बहुत बड़ी चोट लगती है अपने अंदर। वो सोचता है कि इसने मुँह कैसे मोड़ लिया मुझे देखकर, मुझे देखकर मुँह कैसे मोड़ लिया। तो यहाँ पर ये जो मुझे आ गया, इसका मतलब अगर छोटी सी घटना से अगर आपको बड़ी पीड़ा हो रही है तो समझो आपका अहंकार बहुत बड़ा है, और बड़ी बड़ी घटनाओं से भी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपका अहंकार छोटा है। अहंकार मापने का एक तरीका है। कई लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो किसको कम करो? अपने अहंकार को कम करो। अब अहंकार कम नहीं होता, अनंत जन्मों से अहंकार को ही बड़ा बनाते आ रहे हैं। अब हमारा अहंकार कम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हम अहंकार कम करेंगे, निरहंकारी बन जाओ, देखा जाए तो उन्होंने अपनी पहचान को और बड़ा बना लिया है। वो ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। उनके सामने कोई बदतमीजी कर दे तो वो दो दो दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीनों नहीं भूलते। इसका मतलब क्या हुआ? वो दूसरों को तो भाषण दे रहे हैं कि आप आपका अहंकार कम करो, लेकिन खुद ने इतना बोझ ले लिया है ज्ञान का, ध्यान का, साधना का। अब वो बोझ उठाए नहीं उठ रहा उनसे, वो बेचारे दबे जा रहे हैं। तो असल में यहाँ पर संसार में क्या है कि जो डॉक्टर है वो मरीज है, और वही डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है। सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, सब मरीज ही हैं इस संसार में, आध्यात्म के नाम पर। वो बेचारे ज़्यादा पीड़ित हैं, उन्होंने ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है, और वही बोझ फिर अपने साधकों पर लाद दे देते हैं। और साधक फिर क्या बन जाते हैं? लड़ाके बन जाते हैं। वो भी लड़ते हैं, तलवार उठा लेते हैं ज्ञान की,
नहीं हमारा ज्ञान श्रेष्ठ तो हम, अरे तुम्हारा और मेरा क्या होता है? सत्य सत्य है, न तेरा है न मेरा है। तूने तुझ पर क्यों ओढ़ लिया, और तुझ पर ओढ़कर तू क्यों अहंकारित हो रहा है? सत्य तेरा मेरा तो होता ही नहीं, सत्य सत्य है। सत्य को कोई अधिकार भाव से नहीं बता सकता कि ये मेरा है या उसका है। अगर सागर में मछलियाँ रह रही हैं तो कोई भी मछली अपना अधिकार भाव जता नहीं सकती सागर पर कि सागर मेरा है। अगर कोई जताएगी तो समझो उसने झूठा एक आवरण ओढ़ लिया है अपने अहंकार भाव का, और वो और ज़्यादा प्रताड़ित होगी, और ज़्यादा परेशान होगी। तो ये जो मानसिक परेशानियाँ इसी वजह से हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं, घर गृहस्थियों में भी देखिए, हमने जितना ज़्यादा अपना अहंकार का आवरण ओढ़ लिया है उतना ज़्यादा ही हमको छोटी छोटी बातों में पीड़ाएँ लगती रहेंगी। चाहे कोई हमारे बारे में सोच भी नहीं रहा होता है, कोई बात कर भी नहीं रहा होता है। कई लोग तो इतने भ्रमित हो जाते हैं घर गृहस्थियों में कि कोई उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, दो आपस में बात कर रहे हैं तो उनको लगता है मेरे बारे में बात चल रही है, भले वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी ना हो, लेकिन उसको लगता है कि मेरे बारे में बात चल रही है। तो आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, और बात कर भी रहे हैं तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपना अस्तित्व, अपना जो मैं का जो चोला है ना, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है, और जितना बड़ा चोला हो जाएगा उतना फटने का डर रहेगा, और फटेगा तो उतना ही दर्द होगा। मैं जैसे कोई खांस रहा होता है, अब उसको कहें कि खांसी बंद कर ले तो बेचारा नहीं कर पाएगा ना, खांसी को बंद कैसे करेगा, वो तो खांसेगा ही। ऐसे अगर किसी को कहें कि तेरी पीड़ा बंद कर ले, थोड़ा अहंकार कम कर ले, तो नहीं होगा, वश का ही नहीं है। जब तक सही दवा नहीं मिलती, सही औषधि नहीं मिलती। जिस दिन सही औषधि मिल जाती है उस दिन आपकी खांसी चली जाती है। ये आपका जो मेके इतने बड़े बड़े आवरण आप खड़े कर लेते हो, वो आवरण गिरने लगते हैं, और फिर आप समस्त चोटों से मुक्त हो जाते हो। जब निर्लेपता आती है, निर्लेप को क्या कहते हैं? ग्रंथों में भी कहा गया है, न इसको काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न चोट पहुंचाई जा सकती, न विकार से ग्रस्त किया जा सकता, वो निर्लेप कहलाता है। इसका मतलब क्या? उस पर कभी भी कोई भी किसी भी तरह की चोट नहीं लग सकती। चोट किस पे लगती है? चोट लगती है चेतना पर। और यहाँ लोग चेतना को शुद्ध करने की बातें करते हैं कि चेतना को और चेतनवान कर दीजिए। जितना सूक्ष्मता की ओर चेतना को ले जाओगे उतना ही दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जितनी सूक्ष्मता की तरफ चेतना जाती है उतनी उसकी आइडेंटिटी स्ट्रोंग हो जाती है, और जितनी आइडेंटिटी स्ट्रोंग होती है उतना ही दर्द उसको सहन करना पड़ता है। आज हमारा स्थूल शरीर है, इस पर एक सुई चुभोई जाती है, तो इस सुई चुभन का हमको जितना दर्द होता है उससे ज़्यादा दर्द यदि हमारा सूक्ष्म शरीर हो, कारण हो, नूरी शरीर हो, या चेतन शरीर या चेतन स्वरूप, जिन लोगों ने कहा है निज स्वरूप शरीर या कुछ भी, जिसको लोगों ने विदेही नाम भी दे दिया है, उसको यदि ऐसे सुई जितना दर्द दे दिया जाए तो इस स्थूल शरीर से 1000 लाख गुना ज़्यादा दर्द उसको होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी बड़ी है, चेतना की आइडेंटिटी बड़ी है। चेतना अमर नहीं है, क्योंकि अगर अमर होती तो निर्लेप होती, अगर निर्लेप होती तो उसको कोई दर्द न होता, और जो निर्लेप होती वो अपने आप को भूलती नहीं। तो सारा अध्यात्म का अखाड़ा ऐसे खड़ा किया गया है यहाँ पर कि तुम भूल गए, तुम्हारे स्वरूप को भूल गए। अरे निर्लेप कैसे अपने स्वरूप को भूल जाएगा? निर्विकार कैसे अपने स्वरूप को भूल जाएगा? लेकिन आपको ये कह दिया जाता है कि आप अपने स्वरूप को भूल गए, इसका मतलब फिर भूलेंगे, अब जगा दिया फिर भूल जाएंगे। ये क्या होता है? ये शरीर की घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप 6 घंटे 8 घंटे सोते हो तो उठना तो पड़ेगा। कितने घंटे सोते रहोगे? 8 घंटे सो लिए, कोई ज़्यादा सोने वाला है 10 घंटे सो लेगा, 12 घंटे सो लेगा, उठना तो पड़ेगा ही ना। फिर उठ गए आप, अब कितनी देर तक उठे रह सकते हो आप? 10 घंटे उठ गए, 12 घंटे उठे रह गए, कोई 2 दिन तक उठा रहेगा, फिर बाद में सोएगा। यही चक्र चेतना का है। चेतना अशुद्ध स्वरूप में आती है, अपने मूल स्वरूप को भूलती है, मतलब सो गई, फिर जाग जाती है, फिर भूल जाती है, फिर जाग जाती है, फिर भूल जाती है, फिर जाग जाती है। ये चक्र अनंत समय से चलता आ रहा है। जैसे हमारा सोना जागना कब से चला आ रहा है? जब से जी रहे हैं तब से ही चला आ रहा है। ऐसे ही इस चेतना का भी
सोना जागना अनंत समय से चला आ रहा है। इसी को हम आध्यात्म समझकर बड़ा डंका बजाते फिरते हैं। जो सत्य है वो सोने और जागने से परे है। स्वप्न, जागृत, सुसुप्त, तुर्यातीत या आप्त अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं बताई गई हैं वो सारी अवस्थाएं जीव की होती हैं। वो सारी अवस्थाएं चेतना की होती हैं, शरीर की होती हैं। ये शरीर है, इस शरीर में भी बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं। अब उन सूक्ष्म शरीरों की हदों को ही हम कह देते हैं कि हमने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, निज स्वरूप की प्राप्ति कर ली। ऐसे ऐसे शब्दों का हम बखान खड़ा कर देते हैं और पता चलता है 20 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, जहाँ शुरुआत की थी उससे ज़्यादा परेशान अब हो रहे हैं, साधना डेली कर रहे हैं, फिर भी परेशानी निरंतर है। कहीं ना कहीं आप अहंकार ही कमा रहे होते हो वहाँ पर। और अहंकार क्या है? जिसका जितना बड़ा अहंकार चोट उतनी ही गहरी, जिसका छोटा अहंकार चोट उतनी ही कम। अब देख लो, आप ही नहीं, यहाँ संसार में जितने भी लोग हैं अपने आप को ही देख लो। आपको पता लग जाएगा कि आप पर चोट कितनी लग रही है। ज़्यादा चोट लग रही है तो आपका अहंकार बड़ा है, और कम चोट लग रही है, सदा अमृत में हो तो कम अहंकार है। लेकिन हमें ज़्यादा और कम अहंकार की तरफ नहीं भागना है, हमें निरअहंकार की तरफ जाना है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को विलय कर देते हो परमात्मा से, जब परमात्मा को एहसास करते हो, तो तुम मैं को खत्म करने की ओर बढ़ चलते हो। फिर आपको परमात्मा ही सब कुछ लगता है, ये मैं तो भूल ही जाते हो आप, खत्म हो जाता है मैं आपका। मैं का खत्म होना ही ये जितना भी अनंत यात्रा है परम शून्य से परम शून्य की, ये सोने जागने की, भूलने और वापस पता करने की, ये सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। अब लोग कहते हैं मैं की बात सभी करते हैं, लेकिन मैं को ही तो सबसे पहले मैं को जानो, उसके बाद मैं मिटेगा। हम मैं को एक छोटे से लेवल तक जानते हैं। हम सोचते हैं कि ये स्थूल शरीर खत्म हो गया तो हमारा मैं खत्म हो गया। अरे ये तो कई बार खत्म हो गया। कई लोग सोचते हैं कि हमारे 2-4 आवरण उतर गए, केवल्य के उतर गए तो हमारा मैं खत्म हो गया। मैं खत्म नहीं हुआ है, आपने मैं को और प्रगाढ़ कर दिया है। मैं खत्म होता है जहाँ से आपका उदय होता है परम चेतना का। परम शून्य से जो परम चैतन्य उदय होता है, उस परम चैतन्यता का नष्ट हो जाना मैं का नष्ट होना है। लेकिन हम इन्हीं तत्वों के साधनाओं में ही उलझे रहते हैं, इसलिए निरअहंकारिता को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी पंथ को देखो, किसी भी धर्म को देखो, किसी ने भी चिर शांति, अमर शांति को प्राप्त नहीं किया है। और क्या होता है, किसी भी पेड़ की पहचान कैसे होती है? अगर किसी भी पेड़ को या किसी भी बीज की पहचान कैसे होती है? अगर बबूल का बीज लगाया है तो बीज से तो पता नहीं चलेगा ये कड़वा फल देगा या मीठा फल देगा। उसको ज़मीन में लगाया आपने, पाला पोसा, सींचा उसको, उसके बाद क्या होता है, जब वो बड़ा होता है फल देता है। तो जब अगर कड़वे फल लगे उसके, तो हमको पता चलता है कि वो बबूल का पेड़ है। और अच्छे फल लगे, मीठे फल लगे तो वो आम का पेड़ है। अब धर्मों ने, जितने भी धर्म पंथ हुए हैं, किसने आम का वो दिया है फल? सब ने बबूल के ही फल दिए हैं। इसका मतलब जो बीजारोपण था वही गलत था। सारे आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और धर्म तो आतंकवाद की तरफ, राजनीति की तरफ बढ़ गए हैं, लड़ाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की तरफ बढ़ रहे हैं। और पंथों में भी यही हो रहा है, पदों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। अरे तुम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? सत्य श्रेष्ठ। इसीलिए धर्मों में, पंथों में सत्य है ही नहीं। सत्य की पहचान उसके फल से होती है। कितने वर्ष वो पंथ रहा, कितने वर्ष वो धर्म रहा, उस धर्म के बाद 100-200 वर्षों बाद क्या हुआ, वहाँ के फॉलोअर्स की क्या स्थिति रही, उनके लोगों की क्या स्थिति रही, वो हमें बताएगा कि यहाँ पर बबूल का पेड़ है या आम का पेड़ है। सत्य जब आता है तो ऐसा नहीं है कि जीवों को पता नहीं चलता। अगर सत्य कोई सुनता है तो निश्चित ही उसको पता चल जाता है कि हाँ ये सच है। लेकिन वही अहंकार की वजह से हम असत्य को छोड़ नहीं पाते।
कई लोग वर्षों से लगे हुए हैं झूठ में, असत्य में, लेकिन वो अहंकार की वजह से कि इतने समय से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे इधर आ जाऊँ। देखो, असत्य हमारा कभी भी सगा नहीं रहा है। सगा कौन है हमारा? सत्य। और सत्य की वजह से ही आप किसी पंथ में गए, किसी धर्म में गए, सत्य की वजह से ही गए। अब जब आपको पता चल गया वहाँ सत्य नहीं है तो उसको तुरंत छोड़ो, उसी में फ़ायदा है। अब रही बात, ये एक यात्रा है। जीव को क्या होता है कि सत्य इतना तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि हम क्या है, स्वार्थवश ढूंढते हैं। सत्य निस्वार्थता से मिलता है। जब भी आप स्वार्थ के साथ कहीं भी आगे बढ़ोगे, आध्यात्म में ही नहीं, सांसारिकता में भी कहीं भी आगे बढ़ोगे, तो आपको ठगी मिलेगी। और निस्वार्थता से कहीं भी आगे बढ़ोगे आप, तो आपको बरकत और रहमत मिलेगी। तो हम क्या है कि आध्यात्म में भी जाते हैं तो क्या देखते हैं, इस गुरु के कितने चेले हैं, इस गुरु का ज्ञान कितने ग्रंथों से मिलता है, कितने पंथों से मिलता है, कितने संतों की वाणियों से मिलता है। वो बाहरी आवरण हम देखते हैं, ये नहीं देखते, क्योंकि हमारी सच पहचानने की दृष्टि खत्म हो चुकी होती है। हम रिजल्ट नहीं देखते उसका। हम बाहरी, जैसे कि इसने, हम कैसे दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, एक बेईमान है, एक ईमानदार है। बेईमान को तो पहना दिए अच्छी वेशभूषा, कोट पैंट बढ़िया चकाचक, और ईमानदार को पहना दिए फटे कपड़े। तो हम ईमानदार किसको मानेंगे? उस बेईमान को, जिसने अच्छे चकाचक कपड़े पहने हुए हैं। और बेईमान किसको मानेंगे? बेचारे जिसने फटे कपड़े पहने हुए हैं, उसको हम बेईमान समझ लेंगे। ये दृष्टि हमारी खराब हो गई है, मोतियाबिंद हो गया है हमारी दृष्टि को, चश्मा लग गया है तत्वों का। तत्वों की निगाहों से ज्ञान क्या है? ज्ञान भी तत्व है। तो ज्ञान की निगाह से कि कौन कितना फर्राटेदार संस्कृत बोल लेता है, कौन कितने श्लोक बोल लेता है, कौन कितनी साखियाँ बोल लेता है, चाहे वो उनके अर्थ झूठे ही कर रहा हो, झूठे ही ताने बाने बुन रहा हो, लेकिन हम तत्व दृष्टि से सत्य को परखते हैं। जब तक आप में नितत्व दृष्टि नहीं आएगी, तत्व के पार, तब तक आप सत्य को नहीं जान पाओगे। सत्य, वो दृष्टि आप में नहीं खुलेगी। कहीं ना कहीं जितने भी ज्ञान हम देखेंगे, वो सब या तो तत्व की साधना कर रहे हैं या अतत्व की साधना कर रहे हैं। अतत्व क्या होता है? शून्य, नथिंगनेस, साइलेंस। और तत्व क्या होता है? तत्व में जैसे मूर्ति पूजा आ गई, जितनी भी पाखंड पूजाएं, शब्द की पूजा, धुनों की पूजा, गुरु की पूजा, ये सब तत्व पूजा हैं। तत्व से श्रेष्ठ होती अतत्व पूजा। अतत्व पूजा मतलब साइलेंस या शून्य की पूजा। धुन से श्रेष्ठ साइलेंस होती है, क्योंकि धुन को आधार किसका है? कोई भी धुन होती है, कोई भी आवाज़, चाहे ये आवाज़ जो हमारी इस ब्रह्मांड के अंदर आवाज़ गूंज रही है, या कोई लोग कहता है आध्यात्मिक आवाज़ है, उन आवाज़ों को आधार किसका चाहिए? उनको आधार तो साइलेंस का ही चाहिए। अगर साइलेंस नहीं होगा तो कोई आवाज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सोचिए, हम तो कहाँ बिल्कुल गर्त में जाकर आध्यात्म को ढूंढ रहे हैं, तत्व में जाकर आध्यात्म को ढूंढ रहे हैं, मरण चीज़ों में आध्यात्म को ढूंढ रहे हैं। बातें अमरता की करते हैं, अजड़ता की करते हैं, निर्लेपता की करते हैं, लेकिन साथ उसी राक्षस को रहे हैं जिसने हमें बंधन में डाला है, जिसको हम परमपिता कहते हैं। अब परमपिता कौन है? जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई वो हमारा परमपिता है। अब परमपिता को लोग परमात्मा बता देते हैं। परमपिता से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो देखिए हम कितनी पीड़ा पा रहे हैं, कितनी परेशानियाँ पा रहे हैं। और ये कोई पीड़ा परेशानी कोई आज की तो है नहीं, अनंत जन्मों की है। और हम उसी परमपिता को साधने की कोशिश करते हैं, जिसने हमारी उत्पत्ति कर दी। सत्य कभी किसी की उत्पत्ति नहीं करता। उत्पत्ति जीव की करता है। जिसमें परिवर्तन होता है वही उत्पत्ति करता है। जहाँ से कुछ भी निकले, कुछ भी बने, वह भी जीव ही है, वह भी बंधन में ही है।
परम शून्य से जो उत्पत्ति होती है परम चेतना की, तो परम शून्य भी बंधन में है, परम चेतना भी बंधन में है, दोनों ही बंधन में है। इसीलिए परम शून्य के पार जो परमात्मा है, जो निर्लेप सर्वव्यापी परमात्मा है, जब हम उसकी साधना करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हमारा अहंकार खत्म होता है। और जैसे जैसे हमारा अहंकार खत्म होता है, हमको चोट लगना बंद हो जाती है। अमृत किसे कहते हैं? जब भी अमृत की प्राप्ति करनी होती है, तो अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? सबसे पहले तो तुम्हारी चोटें खत्म हो, तुम्हें जो दर्द पीड़ा महसूस हो रही है वो खत्म हो तुम्हारा। वो कब खत्म होगा? वो खांसी, जो पीड़ा की खांसी है तुम्हारी, वो कब खत्म होगी? जब निरहंकारी से जुड़ोगे, सर्वव्यापी से जुड़ोगे, अजर अमर निर्लेप से जुड़ोगे, तो अपने आप वो जो मैं का आवरण है वो पूरा नष्ट होने की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर आपको पीड़ा परेशानी नहीं होगी तो फिर क्या उतरने लगेगा? अमृत उतरने लगेगा, वो सर्वव्यापिता उतरने लगेगी आप में। फिर आप सच मायने में निरहंकारी हो जाओगे। निरहंकारी की पहचान एक निरहंकारी ही कर सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी पहचान अनपढ़ नहीं कर सकता कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानी है। एक डॉक्टर की पहचान एक डॉक्टर ही कर सकता है। ऐसे ही एक निरहंकारी की पहचान निरहंकारी कर सकता है। तो हमारे पास तो सॉल्यूशन ये है कि हम किसी भी जगह से जुड़ें, वहाँ हमें कितनी शांति मिल रही है, कितना ठहराव मिल रहा है, कितना हमारे अहंकार खत्म हो रहा है। अगर ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही हैं तो वहाँ और आगे बढ़ो। पहचान तो यही है ना कि खांसी हमारे हो रही है तो कितनी खांसी बंद हो रही है। अगर खांसी बंद नहीं हो रही है तो डॉक्टर बदलो। जैसे जैसे हम डॉक्टर बदलते चले जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास ज़्यादा रुकना भी उचित नहीं होता, लेकिन डॉक्टर जो दवाई दे रहा है पहले उस दवाई को लो। कभी कभी क्या है, हम डॉक्टर वैसे ही बदल लेते हैं। उसने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयाँ दी, उस दवाई को तो ले नहीं रहे हैं, और डॉक्टर को ऐसे ही हम बता देते हैं गलत है। उसकी दवाई लो, दवाई लेने के बाद यदि आपकी खांसी दूर नहीं होती तब फिर डॉक्टर बदल दो। तो डॉक्टर बदलते रहना चाहिए यदि आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही है तो। लेकिन आजकल के डॉक्टर शातिर हो गए, क्या कहते हैं कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं लिया तो मर जाओगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो। मतलब उस पर तमके लगा देते हैं, गुरु विमुखता के, गुरुद्रोहिता के, कि चिपका रहे। जो दान दक्षिणा आ रही है वो आती रहे, जो सम्मान आ रहा है वो आता रहे। निरहंकारिता एक बहते हुए जल की तरह होता है, उसमें कुछ आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, उसे परवाह नहीं होती कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। अकाउंटिंग अहंकार रखता है। बैलेंस शीट तैयार कौन रखता है? अहंकार। कि प्रॉपर मेरे पास लास्ट में बैलेंस में क्या बचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और लास्ट में हमको बैलेंस में क्या बचा। मैं है तभी तो ये सब कुछ बैलेंस शीट देख रहे हैं हम। जब मैं ही खत्म हो गया तो बैलेंस शीट क्यों देखोगे आप? तो कितने चेले आपके बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, और जो जा रहे हैं उसको प्रताड़ित कर रहे हो, यदि आप उसको शोषित कर रहे हो, उसको विभिन्न माध्यमों से परेशान कर रहे हो, तो समझिए कि वो डॉक्टर घोर नकली है। क्योंकि वो खुद बेचैन है बेचारा। बेचैन व्यक्ति दूसरे को क्या देता है? बेचैनी देता है। और जो चैन में रहता है वो दूसरे को क्या देगा? चैन देगा। तो हमें इस तरह से हमारे डॉक्टर की पहचान करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया। मार्गदर्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूरे जीवन में। अगर सबसे श्रेष्ठ चीज़ है तो है मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन मिला तो गलत रास्ते चल पड़ोगे। यदि चोर की संगत की तो क्या बनोगे आप? चोर बनोगे, क्योंकि चोर क्या मार्गदर्शन देगा आपको? चोरी करने का देगा। साहूकार की संगत में आ गए तो क्या बनोगे? साहूकार बनोगे। वो आपको क्या मार्गदर्शन देगा? साहूकारी का मार्गदर्शन देगा। तो गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है संसार में। यदि सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिला तो आपका जीवन गर्त में चला जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, स्टूडेंट जो भी होते हैं, जैसे ही उनको गलत गाइडेंस मिल जाता है अपने टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा, तो बेचारे वो बेरोज़गार होकर घूमते रहते हैं। और यदि उनको सही गाइडेंस दे दिया जाता है कि तू इस क्षेत्र में चला जा, तो उस क्षेत्र में वो सफल हो जाता है। तो आज के जो अध्यापक हैं वो
एक ही तरह का गाइडेंस देते हैं सारे स्टूडेंट को। 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को ही भेड़ चाल में चला देते हैं। उनको परख नहीं है कि इस बच्चे को क्या बताना चाहिए, इस बच्चे को क्या बताना चाहिए। हर बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उनको अलग अलग मार्गदर्शन देना चाहिए, लेकिन सबको ही एक ही तरीके से खेह देते हैं कि तुम या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ये करो या वो करो। 3-4 रास्ते बताएंगे और 3-4 रास्तों पर सारे बच्चे चल पड़ते हैं। पेरेंट्स कैसे पता चला है कि बच्चे को किस तरफ ले जाए? या कुछ सबसे पहले किसी भी लाइन में आप भेज रहे हो किसी भी बच्चे को, तो उसके लिए आप उसकी काबिलियत देखिए, उस किस क्षेत्र में उसकी काबिलियत है। उसको ज़बरदस्ती ठेलो मत किसी भी लाइन में, क्योंकि हर लाइन में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी का आकाश है। हर क्षेत्र में लोगों ने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन हमको 2-3 क्षेत्र ही बता देते हैं बस। अब वो 2-3 क्षेत्रों में व्यक्ति मेहनत करता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 2-5 साल लगा देता है, तब जाकर उसको समझ में आता है ये तो मैंने रास्ता ही गलत चूज कर लिया। तब जाकर वो बेचारा 8-10 साल खराब करके फिर सही रास्ते कोई मिल जाता है, फिर उसको सही मार्गदर्शन देने वाला कि तू गलत लाइन में आ गया, इस लाइन में आ। भारत की स्थिति देखिए, इसलिए तो मार्गदर्शन इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी सही मार्गदर्शक नहीं है, ना टीचर सही मार्गदर्शक हैं, है ना। हाँ हाँ, तो मार्गदर्शन का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सत्य में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर भौतिक जगत में देखें तो एक जीवन में हमारा मार्गदर्शन काम आता है, लेकिन जब सत्य की बात होती है तो अनंत जन्मों की साख दाव पर लगी हुई होती है। एक जन्म की साख लगी हुई होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य में अनंत जन्मों की लगी हुई होती है। हमारे अनंत जन्म आगे के डिसाइड होंगे अभी के सत्य के मार्गदर्शन की वजह से। इसीलिए सही मार्गदर्शन कैसे मिलता है? निस्वार्थ भाव से। सत्य के गुणों से तोलकर देखो किसी भी मार्गदर्शन को, किसी भी गाइडेंस को। जब सत्य के गुणों से तोलकर देखोगे आप, तब आपको सारा रास्ता क्लियर साफ नजर आएगा। सत्य निस्वार्थ होता है, निर्मोह होता है, निश्चिंत होता है, अमर चैन होता है, उसमें अमर शांति होती है, स्वतंत्र होता है, अमर स्वतंत्र। अब यहाँ देखो कि आप किसी क्षेत्र में जा रहे हो, किसी आध्यात्म में जा रहे हो, आपको कहीं जकड़ा तो नहीं जा रहा नियमों में। अगर नियमों में जकड़ लिया आपको, तो आपकी तो शुरुआत ही बंधन से हो रही है। अब बंधन का बीज खड़ा क्या करेगा? बंधन का फल, बड़े बड़े फल आएंगे। सत्य होता है निर्भय। कहीं ऐसा तो नहीं आपको भय से जकड़ा जा रहा है, तो भय का जो बीज होगा वो क्या देगा आपको? भय का फल देगा, बड़े बड़े फल देगा आपको भय के। अभी तो छोटा भय शुरू हुआ है आपका, फिर आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आंखें यूं की यूं खुली रहेगी उल्लू की तरह, भय की वजह से। तो ये हमको क्या अध्यात्म में भय दिया जाता है, डर दिया जाता है, लोभ दिया जाता है, चिंता दी जाती है। क्या कहा जाता है? चिंता तो हरि नाम की। अरे हरि तो निश्चिंत है, अब उसकी क्या चिंता करें? हरि निश्चिंत है। गुरुद्रोही की पेड़ पर जो पगावे वीर, ये इतना भयंकर डरा दिया जाता। 84 निश्चय पड़े। हाँ, 84 निश्चय पड़े। अरे तू, एक बिच्छू होता है, वह भी एक बार डंक मार के छोड़ देता है बेचारा। लेकिन हमारे कहने से 84 खत्म होने नहीं दिख रही है हमें 84। इसीलिए तो सत्य की बात चल रही है ना यहाँ पर, कि सही मार्गदर्शन से जुड़ो। 84 तो दिख रही है ना, 84 तो है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गुरुद्रोही की पेड़ पर उसको निश्चित क्या डाल दिया उन्होंने? 84 में डाल दिया। अभी इतना ही नहीं बोला उन्होंने, सत्य क्या है? सत्य अद्वैत के भी पार है। द्वैत के अंदर भी जीव आते हैं, मतलब गुरु और शिष्य, गुरु भी जीव, शिष्य भी जीव, स्वामी सेवक, स्वामी भी जीव और जीव। लोक, जैसे सतलोक, सचखंड, तो लोक का मतलब द्वैत भाव हो गया, क्योंकि लोक है तो वहाँ रहने वाला भी होगा, तो एक लोक और वहाँ पर रहने वाला। दूसरा, कई लोग निराकार की बात करते, तो एक तो निराकार और एक उसमें समाने वाला, जैसे सागर होता है, पानी का सागर। अब बूंद जाकर उसमें समा रही है, तो एक तो बूंद का अस्तित्व अपना खुद का स्वतंत्र है, और एक सागर का अस्तित्व है। ये दो अस्तित्व हो गए। जहाँ दो चीज़ें हैं वहाँ बंधन है,
और दो की ही नहीं, हम तो कह रहे हैं जहाँ एक है वहाँ भी बंधन है। तो द्वैत अद्वैत के पार सत्य होता है, इसलिए सदा निर्मोही होता है, क्योंकि मोह द्वैत है। मोह के लिए किन चीज़ों, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक तो मेरी और जिससे मेरा मोह है, चाहे वो धन दौलत हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई दूसरा जीव हो। निर्भयता के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भय के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो भय की और एक उस भय को जो अनुभव कर रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के लिए भी दो चीज़ की, एक तो ज्ञान और एक ज्ञान को धारण कर रहा है वो सत्य ज्ञानातीत है, ज्ञान अज्ञान से मुक्त है, क्योंकि ज्ञान एक तत्व है, ज्ञान नितत्व नहीं है। आप ज्ञान लोगे तो ज्ञान से आपके अंदर अहंकार आएगा, और देखो ज्ञानी लोगों ज़्यादा पीड़ित पाए जाते हैं, उनमें ज़्यादा अहंकार होता है। अभी जो हम सत्य की बात कर रहे हैं ये असल में ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसा साबुन है जो कि आपके जो ज्ञान का मेल चढ़ा हुआ है उसको भी उतार कर फेंक देता है। तो जो सही मार्गदर्शन होता है उसकी पहचान सत्य के गुणों से होती है, निर्भयता से, निश्चिंतता से, स्वतंत्रता से, निशब्दता से, निकर्मता से, इनसे होती है। अब निकर्मता बोलकर हमको कर्म में ढकेल दिया जाता है कि आप ये पाठ करो, ये कंठी माला लो, तत्वों में ही उलझा दिया जाता है। दीपक करो। परमात्मा क्या होता है, अभोक्ता है, अभोक्ता। अभोक्ता का मतलब होता है उसको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को भोग की आवश्यकता किसको पड़ती है, जिसमें कुछ क्षरण हो रहा है, कुछ कमी आ रही है। जैसे हमारे शरीर को हमको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने खाना खाया, एनर्जी इस्तेमाल हो गई, अब जैसे एनर्जी क्षीण हुई तो हमको वापस एनर्जी की आवश्यकता है, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी। भोजन मतलब भोग। और परमात्मा को कभी भी शरण होता ही नहीं है। शरण का मतलब वो तो अजर है, अजर का क्या शरण होगा, उसमें क्या घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। क्या कमी आएगी उसमें, कभी कोई कमी नहीं आएगी। जब जिसमें कभी कोई कमी नहीं आ रही है तो उसको भोग की आवश्यकता नहीं है, उसको दीपक की आवश्यकता नहीं है, उसको भाव की भी आवश्यकता नहीं है। भाव भी एक सूक्ष्म भोग है। कहते हैं ना कि भगवान भाव से मिलता है, तो भाव क्या है, भाव भी तो सूक्ष्म भोग हो गया। परमात्मा भावातीत है, अभोक्ता है। अभोक्ता का मतलब उसको किसी भी तरह के कोई भोग की आवश्यकता नहीं होती, न उसको भाव की आवश्यकता होती। हम जब भाव हमारे परमात्मा से जोड़ते हैं तब क्या होता है, हमारे भाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे कागज़ का टुकड़ा जब अग्नि में जाता है तो क्या होता है, राख हो जाता है। ऐसे ही हमारे विचार, हमारे भाव जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, वो फिर नहीं बचते। तो सत्य की पहचान सत्य के गुणों से होती है, और कुछ गुण ऐसे हैं कि सब सारे लोग जानते हैं, जैसे अजर, अमर, अविनाशी, निर्लेप, स्वतंत्र। इन चीज़ों को तो हम सब जानते हैं। इन चीज़ों से ही आप अगर तोल लोगे किसी भी ज्ञान को तो आपको पता लग जाएगा ये झूठा है या सच्चा है। जो भी कुछ गुण जानते हो आप सत्य के। अब कई लोग कहते हैं गुण तो मन के होते हैं। अरे सत्य के जो गुण बता रहे हैं वो मन के गुणों से गुणातीत हैं, लेकिन है तो उसके भी गुण मतलब अमर है, वो अजर है, अविनाशी है, निर्लेप है, ये सत्य के गुण हैं। लेकिन ये गुण मन के नहीं पाए जाते। तो मन के समस्त गुणों से जो गुणातीत हैं वो सत्य के गुण हैं। अब इन गुणों से किसी भी पंथ को, किसी भी ज्ञान को आप तोल कर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सबसे श्रेष्ठ पहचान है किसी की भी। मैं और शांति दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या तो मैं रहेगा या शांति रहेगी। जब तक आपका मैं है, अहंकार है, तब तक शांति आपसे दूर है। मैं का और शांति का 36 का आंकड़ा है। कौन सी वाली शांति, वो मैं वाली शांति नहीं। मैं कभी कभी है ना एक भ्रम में जीता है, वो सोचता है हाँ मैं शांत हो गया, और दूसरे पल देखता है वो अशांत हो जाता है। तो वो जो शांति आई है वो अशांति की तैयारी के लिए आई है। तो सब लोग बोलते हैं मैं किया, सब। तो मैं तो बकरी करती है ना तो जीव भी मैं ही करता पैदा होता है, और मैं ही करता मर जाता है। तो इसका कुछ नहीं है, बस ये मैं करता रहता है, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं। सारा कुछ फिक्सेशन है, सब कुछ तय है, जो भी होना है सब तय है। बस एक ही चीज़ तय नहीं होती है, सत्य से जुड़ना। सत्य से जुड़ना इस फिक्सेशन से बाहर की चीज़ है। बाकी सारा खेल आपका एक बाल इधर से उधर भी होता है,
वो भी तय होता है। आपके अंदर कौन सा विचार आएगा वो भी तय होता है। आप कौन सा गुरु धारण करोगे वो भी तय होता है। आप कौन सी साधना करोगे वो भी तय होता है। लेकिन सत्य से जुड़ना ये तय नहीं है, क्योंकि सत्य से जुड़ना ही हमारी फ्री विल है। क्योंकि जो तत्व होता है फिक्सेशन, बंधन उस पर आरोपित होता है, नितत्व पर कोई बंधन आरोपित नहीं होता, वो निर्बंध है। जो निर्बंध है उसी से हम अपनी स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, बाकी किसी से भी अपनी स्वेच्छा से नहीं जुड़ रहे। कोई भी गुरु कर रहे हो आप, तो पिछले आपके संस्कार थे, तो पिछले संस्कार थे, जैसे ही वो संस्कार किसी गुरु के ज्ञान से मैच हो जाते हैं तो आप उसको गुरु धारण कर लेते हो, आप गर्दन रख देते हो, हाँ गुरुजी मैं तैयार हूँ आपका ज्ञान लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो पिछले संस्कार चलते हुए आए हैं उसके ज्ञान से मैच हो गए। इसीलिए आप देखिए कि सारे व्यक्ति, सब जितने भी व्यक्ति एक गुरु के पास नहीं जाते, सब अलग अलग के पास जाते हैं। इस संसार में देखो कितने गुरु हैं और सबके पास फॉलोवर्स हैं, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कार वहाँ जाकर अटैच हो जाते हैं। लेकिन सत्य से जुड़ना सारे संस्कारों के पार होने जैसी बात है, सारे संस्कारों पर पैर रखने जैसी बात है सत्य से जुड़ने की, क्योंकि सत्य संस्कार मुक्त है, समस्त संस्कारों के पार है। तो मैं और शांति एक साथ नहीं रह सकती, अमर शांति। हाँ देखो, भूख, प्यास, दर्द, पीड़ा, ये सब शरीर के एहसास हैं। जब हम परमात्मा का एहसास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें भूख नहीं लगेगी, है ना। भूख तो लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन परमात्मा के एहसास के बाद क्या होता है कि जो हमारी अंतः इंद्रिय है, जो रेगुलेट करती है हमारे पूरे शरीर को, जो अंतः इंद्रियाँ हैं शरीर के अंदर की, और बाह्य जो ब्रह्मांडीय इंद्रियाँ हैं, अंदर की शरीर की अंदर की घटनाएं तो हमारी अंतः इंद्रियाँ से रेगुलेट होती है, और जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, जैसे आपके साथ कुछ भी बाहर घट रहा है, वो ब्रह्मांडीय इंद्रियों की वजह से होता है। तो जब हम सत्य से जुड़ते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, तो हमारी भूख, प्यास वो भी संतुलित हो जाती हैं। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद जो उनमें जो तड़प होती है भूख प्यास में, वो तड़प खींच ली जाती है, फिर वो तड़प नहीं रहती और एक संतुलन भाव आ जाता है परमात्मा से जुड़ने के बाद। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद तो हर दिशाओं में हमें संतुलन, अमृत मिलना शुरू हो जाता है। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है परमात्मा से जुड़ना है। सहज दान क्या होता है? सहज दान का मतलब होता है निरंतर दान करना। निरंतर का मतलब होता है जो चीज़ आप निरंतर दे सको, उसको सहज दान कहते हैं। सहजदानी कौन है? सहजदानी स्वयं परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं है। अमर पूर्ण दातार, जिसने सदा सब कुछ दिया हुआ ही है, सारी बरकतें दी हुई है, सारी कृपा उसने दे रखी है। जैसे सागर ने पानी दे ही रखा है, बस हमें लेना है। उसने देने में कोई कमी नहीं रख रखी है, और उसकी जो दातारी है वो अमर है, उसका जो खजाना है कभी ख़त्म नहीं होता। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब तक आप सहजदानी नहीं होते तब तक आप मुक्त नहीं हो पाते हो। सहजदानी का मतलब होता है निरंतर दातारी करना। लेकिन दातारी निरंतर हम कैसे कर सकते हैं? मतलब एक पल भी नहीं छूटना चाहिए दान करने में। तो धन का दान तो हो नहीं सकता, क्योंकि धन का दान अगर आप निरंतर करने लगोगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा आपका धन, कितने ही बड़े आप धनपति क्यों ना हो। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद क्या है कि परमात्मा कल्याणकारी है। कल्याणकारी का मतलब होता है उससे कभी गलत नहीं होता, अच्छा ही होता है। विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन का मतलब परमात्मा के संपर्क में जो भी आ जाता है उसके साथ सदैव कल्याणकारी होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में लॉस हुआ, नुकसान हुआ। कौरवों का भी हुआ और पांडवों का भी हुआ। पांडवों ने कौरवों को जीत तो लिया, लेकिन फिर उनको बेचैनी रही, सपने उनको बुरे बुरे आने लगे, वो चैन में नहीं रह पाए। तो इतना खून खच्चर करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद, एक तो कौरवों का नुकसान हो गया, मतलब वहाँ भी नुकसान हुआ। दूसरा, पांडव भी सुखी नहीं रह पाए। फिर उन्होंने हिमालय पर अपना शरीर गलाकर, जिनको जहाँ स्वर्ग जाना था स्वर्ग गए, जिनको नरक जाना था नरक गए। तो कहने का मतलब विन विन सिचुएशन नहीं थी, कल्याणकारी सिचुएशन नहीं थी। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा से जब आप जुड़ते हो तो हर दिशा में कल्याण होता है। अगर वहाँ परमात्मा होता तो कौरवों का भी बेनिफिट होता और पांडवों का भी बेनिफिट होता। यहाँ पहचान होती है सत्य की। सत्य सदैव कल्याणकारी होता है। तो जैसे ही सत्य से जुड़ता है व्यक्ति, तो सत्य का मैग्नेटिज्म, सत्य का चुंबकत्व उस जीव में भी आने लगता है,
और उस जीव से वाइब्रेशंस जो निकलते हैं, जो ऊर्जा निकलती है, वो इतनी संतुलित, इतनी कल्याणकारी निकलती है कि बाकी जीवों का वो कल्याण करती है। इस तरह से आप निरंतर दानी बनते हो, सत्य से जुड़कर। सत्य से जुड़कर ही हम सहज दानी बन सकते हैं, वरना जितने भी दान संसार में दिए जाते हैं अहंकार का कारण बनते हैं। और कभी भी वो दान तो बिल्कुल मत दीजिए जो सहज नहीं है। असहज दान आपके लिए भी जहर है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और जिसको दे रहे हो वो भी उसके लिए भी जहर होगा। कई लोग पूछते हैं कि हमको दान ऐसे लोग को देना चाहिए, क्या पात्रता देखनी चाहिए उनकी? कभी भी धन की पात्रता आपके ऊपर निर्भर करती है, सामने वाले के ऊपर नहीं। अगर कोई शराबी आ रहा है, अगर आप उसको धन दे देते हो, अगर आपका धन सहज है तो उस धन को लेकर वो शराबी शराब पीना छोड़ देगा। और यदि आपका धन असहज है और आपको किसी ने सिखाया कि धन मत दो, लोग शराब पी जाएंगे, तो कोई भिखारी आया जो कि शराबी नहीं है और आपने उसको खाना खिला दिया, चूंकि आपका खाना असहज था तो खाना खाने के बाद उसमें गंदी आदतें लग जाएंगी। मतलब सामने वाले की पात्रता कुपात्रता नहीं देखी जाती, आपकी पात्रता कुपात्रता देखी जाती है कि आपका धन कैसा है, सहज है या असहज है। अब वही असहज धन जो आप कमाते हो, यदि आप दान नहीं करते हो तो आप किस पे खर्च करते हो? अपने ऊपर खर्च करते हो, अपने बच्चों पर खर्च करते हो। तो उसका कमाल फिर अपने बच्चों पर देखो, आप अपने ऊपर देखो, वो नुकसान आपको करेगा। तो धन भी जो कमाया जाता है वो सहज होना चाहिए। हम कहते हैं धन कैसे कमा रहे हो उस पर मत जाइए, तरीके पर मत जाइए, सहजता सहजता पर जाइए। क्या सहज धन मिल रहा है आपको? सहज धन वो होता है जिसमें आपको चिंता, क्लेश, कलह, पीड़ा से मुक्त जो धन होता है, और उसका पैमाना आप खुद तय करते हो। यदि कोई भी धन आपको बिना चिंता के, बिना क्लेश के, बिना पीड़ा के मिल रहा है तो वो धन आपके लिए सहज है। और जो धन, जिस धन को कमाने में आपको पीड़ा, चिंता आ रही है, जैसे कि आप, कई लोग हैं जो कोई गलत बिजनेस करते हैं या गलत धंधा करते हैं तो चिंता उनके अंदर पहले आती है, सामने वाले में आए ना आए, पहले वो चिंता में डूबे रहते हैं, मतलब वो धन असहज कमा रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई क्या करता है, कहते हैं ना कि इसको तो रिश्वत का पैसा फल गया, इसको नहीं फलता। क्योंकि कई लोग रिश्वत भी लेते हैं तो सहज तरीके से ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है रिश्वत का पैसा लेना चाहिए, लेकिन जहाँ सहजता है वो चीज़ आपको फल जाएगी, वो कल्याणकारी हो जाएगी, विन विन सिचुएशन में हो जाएगी वो। और आप अच्छा काम भी कर रहे हो और असहज तरीके से कर रहे हो तो वो धन भी क्या हो जाएगा आपके लिए? असहज हो जाएगा। तो आपका धन का पैमाना डिसाइड करता है कि आपके लिए या दूसरों के लिए वो कैसा काम करेगा। यदि आप भिखारी को या किसी भी मांगने वाले को या किसी को भी आपका पैसा दे रहे हो असहज है तो निश्चित उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, और सहज है तो निश्चित उसका फ़ायदा होगा। और सहज पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहे हो, आप अपने परिवार, अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हो तो वो सही दिशा में चलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे। और यदि असहज धन आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो समझो कि सारा खेल बिगड़ने वाला है। आपको वो चिंता ही देंगे, असहजता ही देंगे, परेशानी ही देंगे। तो हमेशा हर चीज़ के अंदर परमात्मा के गुणों को जोड़कर हमें देखना चाहिए। परमात्मा के गुणों के आधार से जब हम चलते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हमारा जीवन सहजता की ओर बढ़ता है, निश्चिंतता की ओर बढ़ता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल पैर उठाने की जरूरत नहीं है जब परमात्मा को पहचान जाते हो, क्योंकि परमात्मा क्या है? अमर स्थिर है। जब अमर स्थिर से जुड़ोगे तो आप भी स्थिर हो जाओगे। वो तब तक पैर उठाने की ज़रूरत है जब तक आपको पहचान नहीं होती। पहचान होने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये एक समझाने के लिए कहा जाता है, सत्य की संगत तो करनी ही पड़ेगी ना। और सत्य की संगत करने का मतलब ही क्या है? सत्य क्या है? परम निःशुल्क है सत्य। सत्य परम निःशुल्क है ना, तो उससे चाहे आप यहाँ जुड़ो, घर पे जुड़ो, आपको निःशुल्कता ही मिलेगी। और सत्य को देखा जाए तो सत्य तो ऐसा है कि जो भी शब्द सत्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द थोड़े छोटे हैं। सत्य परम निःशुल्क से भी पार है। एक सेशन में बोला था कि जैसे किसी दुकान पर गए और पेन लेने गए आप, और पूछा कि ये पेन कितने का है, तो कोई बोले कि ये पेन
के साथ आपको 5 रुपये और मिलेंगे। तो पेन तो आपको निःशुल्क मिल गया और उसके साथ आपको और क्या मिला, 5 रुपये और मिल गए आप। तो सत्य ऐसा है, सत्य तो निःशुल्क है ही, मतलब सत्य की कृपा तो निःशुल्क है ही, उसके साथ आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब आपके भौतिक जीवन में भी बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। तो पेन के साथ मतलब मुक्ति मोक्ष के साथ आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से सत्य निःशुल्कता के पार है। सेशन में आने से शुल्कता नहीं लग रही है, ठीक है। शुल्कता का मतलब ये होता है कि ऐसा काम करना जहाँ पर हमारा खर्च हो गया और उसके बाद वो खर्च वापस नहीं मिला, लेकिन जैसे ही सत्य से जुड़ते हैं तो सहजता की बरसात हमारे ऊपर होती है। और सहजता की जब बरसात होती है तो सारे रास्ते जो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरतें होती हैं वो सारे रास्ते खुलने लगते हैं हमारे लिए। तो सत्य इस तरह से हम पर बरकतें करता है। वो परम निःशुल्कता के भी पार है, मतलब वह निःशुल्क भी देता है, मुक्ति मोक्ष तो निःशुल्क देता ही है, उसके साथ हमें बरकतें और रहमतें भी देता है।